नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। इंडिया गठबंधन में तकरार लगातार बढ़ता जा रहा है। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी काफी बढ़ती हुई दिख रही है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नए साल के पहले दिन कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि आज उसकी स्थिति साफ है। जल्द ही पंजाब और दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को यह कहानी सुनाती दिखेंगी कि एक थी कांग्रेस। वहीं आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री मान के रुख में भी बदलाव झलक रहा है, जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में सीटों का बंटवारा होगा, जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस पर एक बार फिर से तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ही माताएं बहनें अपने बच्चों को कहती हुई सुनाई देंगी, एक थी कांग्रेस। तो इंडिया गठबंधन में लगातार तकरार बढ़ता जा रहा है और सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस पर हमला बोला है। और खबर लखनऊ से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सम्मेलन को संबोधित करने पार्टी कार्यालय पर पहुंचे। वहीं अखिलेश यादव के पहुंचने पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि महिला सम्मेलन और ब्राह्मण सम्मेलन के बाद सपा का यह सांस्कृतिक प्रकोष्ठ सम्मेलन होने जा रहा है। तो सपा कार्यालय पर जो है ये बैठक हो रही है, जिसमें अखिलेश यादव सहित कई कार्यकर्ता जो है पार्टी के मौजूद हैं। और सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। देने की बात कही, जो मिला कि नहीं मिला? आधार से जोड़ करके अपने जो आपका जो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर है, आधार से अगर आप उसको जोड़ देंगे तो उसमें एक फ्री में आपको सिलेंडर मिल जाएगा, भरा हुआ सिलेंडर फ्री में मिल जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, राशन मिलता है? राशन का पैसा तो नहीं देते कोई? अच्छा, आपके ससुर को पीएम किसान का भी किसान योजना का भी लाभ मिलता है? जी सर, मिल रहा है। अच्छा, आप बगल में ही बैठे हैं। कितना पैसा आपको मिला है अब तक? हैं? 14 किस्त मिल चुकी है। तो ये पैसा नियमित रूप से आ रहा है ना? जी सर। देखो, अच्छा बताइए कि जब आवास नहीं था तब कैसे काम चलता था? अभी नहीं आया। ये जब आवास ये हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो अब कोई दिक्कत तो नहीं होती ना बरसात में? अब बरसात में कोई? ठीक है। अच्छा बताइए, इसमें पैसा तो नहीं मांगा किसी ने? कोई नहीं मांगा सर। अच्छा, शौचालय के उसमें भी किसी ने पैसे की मांग तो नहीं की थी? नहीं करी। और ये राशन हर महीने मिल रहा है?
मिलता है हर महीने। देखिए इससे लेकिन दो सरपंच को नहीं लगता है। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा इन्हीं सब चीजों की जांच करने के लिए निकाली जा रही है कि आपको योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक जी सर। दूसरा, आप लोगों का दायित्व भी ये बनता है कि अगर आपको मोदी जी ने इन योजनाओं को फ्री में लाभ उपलब्ध करवाया है तो जो अन्य लोग हैं जो अब तक इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं लेकिन पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो उन लोगों को भी हम इन योजनाओं से जोड़ करके उनके घर में भी, जैसे आपके घर में खुशहाली आई है तो उनके घरों में भी खुशहाली आए, इसके लिए हम कार्य करेंगे। तो क्या आप कार्य करेंगी? करेंगे सर। चलिए, बहुत सुंदर। श्याम सखी जी, आपको आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। और मोदी गारंटी वैन का लाभ आपने लिया, अन्य लोगों को भी इस योजना के साथ जोड़ेंगे, मैं इस बात की अपेक्षा रखता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर अगला सर जनपद बस्ती में श्रीमती माया देवी है जो विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त की है, बस्ती से जोड़ना चाहेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। आप बताइए माया देवी जी, आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? हमें पहला लाभ है समूह का। हाँ, मैं समूह में समूह समिति पद पाई हूँ। हाँ। समूह का संचालन कर रही हूँ। ठीक है। और 10 महिला का ग्रुप बनाकर हाँ। उनसे रोजगार करवाते हैं। क्या रोजगार कर रहे हैं आप लोग इसमें? जैसे जब यही रोजगार है, मैं समूह से पैसा किसी महिला को दिलवा देती हूँ, मैं अपने खुद को ले लेती हूँ। हाँ। तो उनसे मैं छोटा मोटा बिजनेस कर रही हूँ अपने घर से। हाँ, कुछ काम महीने में हाँ। 2,000 रुपया उस बिजनेस से बचा लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कुछ पैसा कमाते भी हैं आप लोग इसके माध्यम से? जी जी, कमाती हूँ। कितना? जैसे बिजनेस जैसे मैं करती हूँ, थोड़ा या ज्यादा उसी हिसाब से महीने में 2-4 हजार बचा लेती हूँ। अच्छा, आप बताइए और किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? और हमें शौचालय मिला है। अच्छा। पहले हमारे शौचालय की बहुत दिक्कत थी। हाँ। और हमारे बच्चे शौचालय से अच्छा, आवास है आपके पास? जी, अपना आवास है। और ये उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, रसोई गैस का वो सिलेंडर, भी है। वो मिल गया था? ठीक है। अच्छा, ये आपने जो है ये जो दीपावली में एक फ्री में सिलेंडर मिल रहा था उसका लाभ लिया कि नहीं लिया? ले लिया है। अच्छा, ये राशन की स्थिति क्या है? राशन कार्ड से राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन मिलता है हमें हर महीने। अच्छा, पैसा तो नहीं पड़ता है? नहीं, पैसा नहीं देना पड़ता है। और ये आयुष्मान भारत का कार्ड? वो भी बना है हमारा। तो लखनऊ से आप अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां वे लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे। और करते खबरों की ओर, फतेहपुर से खबर सामने आ रही है, जहां हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में वाहन चालक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका असर यहां भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच फतेहपुर में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद पंप पर वाहनों की होड़ मच गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराया। और खबर गाजियाबाद से है, जहां बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर सड़कों पर उतरकर नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि ट्रांसपोर्टर सड़कों पर उतरकर कमर्शियल वाहनों को पूरी तरीके से सड़कों पर चलने से मना कर रहे हैं। वहीं आज इसका दूसरा दिन है जब भारी संख्या में ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
देश में जहां नए कानून को लेकर ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर बैठे हैं, तो वहीं लखीमपुर खीरी में भी ट्रक ड्राइवर का हड़ताल देखने को मिला। इसके चलते यहां के लगभग सभी पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल खत्म हो गया है। डीजल पेट्रोल खत्म होने से लोगों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में फल और सब्जियों की भी भारी किल्लत हो सकती है। बता दें कि कपड़े निकाल कर काले कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से हुए दुष्कर्म के मामले में सियासत गर्मा गई है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद उनके बीजेपी से तार जुड़े होने के सबूत मिलने पर विपक्षी दलों को भी सरकार को आड़े हाथों लेने का मौका मिल गया है। वाराणसी में कांग्रेस के महानगराध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पीएम ऑफिस का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें 200 मीटर पहले ही रोक लिया। इसी बीच सभी कार्यकर्ता बीजेपी सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी अपराधियों को पैदा करती है। और वहीं खबर मैनपुरी से है, जहां थाना करहल क्षेत्र के बुझिया चौकी के नजदीक सोमवार की देर शाम दबंगों ने एक नाबालिग किशोर पुत्र सुघर सिंह की जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि पिटाई की वजह से युवक को गंभीर चोटें लगी हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई दबंगों के खिलाफ नहीं की गई है। बढ़ते हैं आगे। खबर जालौन से है, जहां भ्रष्टाचार से परेशान होकर वकीलों और लेखाकारों ने सब रजिस्ट्रार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि वकील और लेखाकारों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। वहीं वकीलों का कहना है कि सब रजिस्ट्रार कल्पना अवस्थी भ्रष्टाचार में लिप्त है, कार्यालय में समय से काम नहीं करती है। बढ़ते आगे। मथुरा में 14 दिन से गायब बालिका का शव यमुना में बने टापू पर बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की 8वीं कक्षा की छात्रा थी, जो 20 दिसंबर से ही गायब थी, जिसके बाद परिजनों ने थाना जमुना पार में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें एक युवक पर पिछले 4 महीने से लड़की को परेशान करने का आरोप लगाया गया है। और वहीं पुलिस अब मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच में जुट गई है। बढ़ते हैं आगे। खबर लखनऊ से है, जहां शीतलहर को देखते हुए प्राइमरी से 8वीं कक्षा के सभी स्कूलों के अवकाशों की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने 6 जनवरी तक प्राइमरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। साथ ही 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के बच्चों के लिए समय अवधि में बदलाव भी किया गया है। बता दें कि 9वीं से 12वीं की कक्षाएं सुबह 10 से 3 बजे तक चलेंगी। वहीं मैनपुरी में नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। करीब 150 ड्राइवरों ने मैनपुरी के करहल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्जनों ट्रक रोककर प्रदर्शन किया। कुछ ट्रक ड्राइवरों ने पत्थर फेंके, जिससे लोगों
जिससे लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक ली। मौके पर पुलिस बल ने पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया। बचाव में फायरिंग भी की। इस दौरान एएसपी राहुल मिठास ने बताया कि करहल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कुछ ट्रक ड्राइवरों ने वहां से गुजरने वाले यात्रियों पर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी को देखकर लोगों ने अपनी गाड़ियां एक्सप्रेसवे पर रोक ली। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया। और एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण की शुरुआत, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़े जनसंवाद कार्यक्रम की रूपरेखा। बीजेपी ने वीएचपी और आरएसएस के साथ मिलकर 2024 की ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है, जिसके आधार पर 50 करोड़ लोगों से सीधा संवाद होगा। वहीं अलग अलग राज्यों और जिलों से करीब 2.5 करोड़ लोगों को राम मंदिर में दर्शन कराने की योजना तैयार की गई है, जिसके लिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने कमर कस ली है। अब देखना यह है कि हर बार चुनावी प्रचार में अव्वल रहने वाली बीजेपी की रणनीति क्या वाकई में जनता के बीच कमाल कर पाती है। ये रिपोर्ट देखिए। 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। 543 सीटों से 5-5 हजार लोगों को अयोध्या लाया जाएगा। सांसद विधायकों की जिम्मेदारी तय। हर लोकसभा सीट पर होगा बीजेपी का फोकस। बीजेपी की रणनीति राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही पूरे देश को राममय बनाने की है। इसके तहत सोमवार से ही संघ और वीएचपी ने पूजित अक्षत, पत्रक और रामलला की तस्वीर बांटने का सिलसिला शुरू किया है। मगर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश से 2.5 करोड़ लोगों को अप्रैल महीने तक राम मंदिर दर्शन कराने की है। बकायदा अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बीजेपी लोगों को अयोध्या दर्शन कराएगी। देश भर की 543 लोकसभा सीटों और सभी विधानसभा क्षेत्रों से करीब 2.5 करोड़ लोग अयोध्या लाए जाएंगे। यहाँ रामलला के दर्शन और अयोध्या घूमने के बाद लोग अपने अपने शहरों को लौटेंगे। साफ है, लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण को अपने पक्ष में भुनाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अप्रैल महीने तक यानी 3 महीने में देश भर के 2.5 करोड़ लोगों को दर्शन कराने का टारगेट रखा गया है। वैसे भी पार्टी की योजना विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ लोगों से सीधा संवाद करने की है। क्या है रणनीति? प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश को राममय बनाने के लिए तमाम राज्यों से अयोध्या स्पेशल ट्रेन चलेगी। दर्शन करने वाले लोग वापस जाकर राम मंदिर की अपने गांव में चर्चा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कम से कम 1 लाख गांवों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इसके साथ 5 लाख मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाए जाएंगे। पार्टी की योजना 22 जनवरी को दीपावली का रूप देने की है, इसलिए बुलाई बैठक। चूंकि कार्यक्रम बड़ा है, ऐसे में नेतृत्व चाहता है कि संघ और वीएचपी के कार्यक्रमों को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं का सहयोग मिले। यानी साफ है, रणनीति के लिहाज से बीजेपी इस खास मौके को आस्था के केंद्र में लाकर राजनीतिक लिहाज से 24 की रणभूमि तैयार करने का मन पक्का कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी अपनी रणनीति में कितना कामयाब होती है, ये तो राम ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने बुलाए विधायक दल की बैठक। ईडी की कार्रवाई की आशंका के बीच विकल्प तलाश रही सरकार। 7 बार ईडी भेज चुकी है समन। ईडी कोर्ट में कर सकती है अपील। सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलें। तो सीएम हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई है।
वहीं मथुरा में साल के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन किए, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। और खबर जालंधर से है, जहां संगरूर में पदस्थ अर्जुन अवार्ड से सम्मानित डीएसपी दलबीर सिंह देओल की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि सोमवार को उनकी लाश मिलने से पंजाब में हड़कंप मच गया। हैरानी की बात तो ये है कि उनके सर्विस रिवॉल्वर भी गायब थी। और वहीं जानकारी के अनुसार डीएसपी की लाश बस्ती बावा खेल नहर के समीप मिली है। लाश देखकर पता चल रहा है कि किसी ने उनकी हत्या की है, क्योंकि उनके सिर में भी चोट के निशान देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही उनका विवाद वहीं के एक गांव वाले से हुआ था। बताया ये भी जा रहा है कि डीएसपी ने 31 दिसंबर की रात को दोस्तों के साथ पार्टी मनाई थी और पार्टी के बाद दोस्तों ने उन्हें संगरूर के बस स्टैंड के पास छोड़ दिया था, जिसके बाद सभी दोस्त अपने घर चले गए थे। राती पता लगा कि 2 बजे की बॉडी है वो बस्ती बाबा खेल नहर के लागों रोड के बरामद हुई। खून ਨਾਲ लथपथ सी ही जाके मौके पर देख के आए हैं, काफ़ी खून ਨਾਲ लथपथ सी। हम असी मोर्ची भी बॉडी देखी है, सट्टां के निशान है, सिर पिछे भी है, मूँह से भी है। सो ये एक तरह सरकारी पिस्टल है, वो नहीं है। सारा मामला शक्की लगता क्योंकि उन्होंने 2 बजे उधर की कर जाना सीगा। ते असीं तां यही परजोर मंग करते हैं प्रशासन के कोलों भी ढिलाई नाल जांच की है। डीएसपी रैंक सी और हिंदुस्तान का स्टाफ सी, अर्जुन अवार्ड किसी ने नहीं मिल जाता, तो वो सारी गल्लां नूं ध्यान रखते। पर हाले तक प्रशासन वालों सानूं कोई इहो जिहा सहयोग नहीं हाले तक होया भी जिहदे नाल कि आपां मरके नूं कोई गल सिरे ला सकीए। तो सारे CCTV कैमरे की फुटेज चेक करनी चाहिए है, सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है कि की भाना वापरिया, किद्दां होया, की नहीं होया। तो हाले कुछ भी कहना जल्दबाजी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।